नमस्कार मित्रों, मेरा नाम धर्मेंद्र त्रिपाठी है, जिला उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। साथियों, इस कोरोना वैश्विक महामारी जिससे आज पूरी दुनिया त्राहि त्राहि कर रही है, एक बहुत ही ज्वलंत समस्या के रूप में पूरी दुनिया में मानव जाति के लिए एक गंभीर चुनौती लेकर आई है। जहाँ पूरी दुनिया इससे परस्पर जूझती व हताशा होती सी दिख रही है, और भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचना पर्याप्त नहीं थी अभी तक इस देश में, ऐसी स्थिति में कोरोना जैसी महामारी से लड़ पाने में भारत की क्षमताओं पर पूरा विश्व सशंकित था। और यूएनओ जैसी संस्थाओं को इस बात का अंदेशा था कि अगर ये भारत में फैला और इसका प्रसार हुआ तो नितांत रूप से रोक पाना भारत सरकार के लिए दुष्कर कार्य होगा। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में अन्य देशों की अपेक्षा कोरोना महामारी को प्रसार को युद्ध स्तर पर रोकने का जो प्रयास किया गया, उसमें काफ़ी हद तक हम लोग सफल हुए हैं। साथियों, जहां एक और दुनिया के विकसित राष्ट्र इससे त्राहि त्राहि कर रहे हैं, भारत में उचित समय पर भारत सरकार द्वारा लिए गए ठोस एवं कड़े आदेशों और नियमों की वजह से भारत में आज कोरोना की स्थिति एक समस्या के रूप में जरूर है, लेकिन उस स्तर पर नहीं पहुंची है कि जिससे हम मानव जाति के लिए इसको खतरे के रूप में देख पाएँ। साथों, पूरे देश जहां अपने देश से बाहरी लोगों को भगाने का काम करने लगे, विदेशियों को छोड़ने पर मजबूर करने लगे, वहां भारत ने दुनिया के तमाम देशों में फैले अपने भारतीयों की एक एक व्यक्ति की महत्व को हम लोगों ने समझा, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के किसी भी कोने में फैले हुए किसी भी सिंगल भारतीय को भारत लाने का काम युद्ध स्तर पर किया। साथियों, इस कोरोना के संक्रमण काल में सब लोगों को, पूरे देश को एकजुट होकर इसमें लड़ना है, ऐसा संदेश जो माननीय मोदी जी का था, उसको भी हमारे यहाँ के राजनीतिक दलों ने अक्षर से पालन नहीं किया और राजनीति की, और अपने प्रदेशों से दूसरों प्रदेशों में आने वाले कामगारों को, प्रवासी मजदूरों को मजबूर किया बाहर जाने के लिए। तब माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक निवासी को इस भीषण महामारी के दौरान भी देश के प्रत्येक कोने से उत्तर प्रदेश में न सिर्फ लाने का कार्य किया, बल्कि उनके पर्याप्त रहने और समुचित स्वास्थ्य एवं जीवन के भरण पोषण की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई। साथियों, आज़ादी के बाद इस देश में आज हम 80 करोड़ लोग सीधे सीधे सरकार के सरकारी अनुदान से भोजन पा रहे हैं। ये लगातार मार्च से अनुरोध चल रहा है। उसके बाद रहे अगर बात बांदा के परिप्रेक्ष्य में की जाए, तो साथियों, बांदा में भी स्थिति बहुत भयावह होती है। बांदा में कोरोना के मरीज सैकड़ों के स्तर पर बढ़ गए, क्योंकि बांदा बुंदेलखंड के सबसे गरीब जनपदों में से है प्रदेश के। यहाँ के 470 ग्राम सभाओं में से प्रत्येक गांव से लगभग 40% की आबादी किसी अन्य प्रदेश में या तो प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर रही है या बाहर किसी फैक्ट्रियों या उद्योगों में काम करती है। ऐसी 40% की आबादी को जब पुनः वापस लाने की एक चुनौती बांदा के लोगों के बीच सामने आई, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसको एक चुनौती के रूप में लिया, और जो हमारी सनातन परंपरा रही है, सहना ववतु सहनो भुनक्तु की परंपरा का पालन करते हुए हम लोगों ने 470 गाँवों पे इस सेवा भाव का काम युद्ध स्तर पर करने का काम किया, जिसके बहुत सुखद एवं बहुत ही अच्छे परिणाम हम लोगों के सामने आए कि आज बांदा में कोरोना की स्थिति लगभग नियंत्रण में है। गिने चुने ही केस निकलते हैं। बांदा चूँकि मंडल मुख्यालय भी है, इस चित्रकूट धाम मंडल का था, तो चारों जनपदों के आसपास के आने वाले लोग बांदा से ही होके जाते थे। तो बांदा के नगर के जो कार्यकर्ता रहे, हमारे सारे पदाधिकारियों से लगा के निचले बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता अपने बूथ पे प्रत्येक प्रवासी के घर तक भोजन सुबह शाम दोनों टाइम पहुंचाने का काम किया, लोगों को समुचित मास्क वितरण के काम किए, लोगों को सैनिटाइजर उपलब्ध कराने का काम किया। जिन बच्चों के पास जूते चप्पल नहीं थे, उनके साथ साथ उनके पहनने के लिए कपड़ों तक की व्यवस्था बांदा नगर के कार्यकर्ताओं ने इस कोरोना से पीड़ित परिवारों के घर घर जाकर करने का कार्य किया। साथियों, जो निश्चित रूप से आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा उदाहरण है, और इस समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखने की जो अपनी गंगा जमुनी तहजीब है, उस तहजीब को बहुत अच्छे से पालन करने के कारण बांदा जनपद की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोटि कोटि साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, इस दौरान हमने कोई भी गली मोहल्ला मजरा या किसी भी गांव के किसी पूर्व के सिंगल घर तक
जिसमें भी लगा है, जानकारी हुई कि इस घर में आज भोजन की आवश्यकता है, इस घर में आज स्वच्छता की आवश्यकता है, या स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने की आवश्यकता है, या किसी प्रकार के अन्य वित्तीय संकट को जहां भी नोटिस किया गया, वहां तक हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने न सिर्फ पहुंच बनाई, पहुंच के साथ साथ उनके समुचित समस्याओं का समाधान करने में अपने परिवार के सदस्यों की भांति ऐसा व्यवहार किया जिससे आम जनमानस में बहुत सकारात्मक संदेश गया है। और निश्चित रूप से ये काम बधाई का पात्र है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो दुर्लभ कार्यकर्ताओं ने जो अदम्य साहस, जो अपनी जान में जोखिम को डालकर संक्रमितों के बीच में जो सेवा का कार्य किया है, निश्चित रूप से बधाई का पात्र है। जो कार्यकर्ता इसमें लगे रहे, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।